आज हम सीख रहे हैं द आर्ट ऑफ पॉजिटिवनेस। अपने जीवन को हमेशा हमें पॉजिटिव बना करके जीना चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, बेहतर सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। तो हम आज ये संकल्प ले रहे हैं कि मैं कभी भी नकारात्मक इंसान नहीं बनूंगा, मैं सकारात्मक इंसान बनूंगा। क्या बनूंगा? सकारात्मक इंसान बनूंगा। हाथ में मुट्ठी बांध के पूरे जोश के साथ बोलेंगे, आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम पॉजिटिव पर्सन। मैं सकारात्मक इंसान हूं, मैं सकारात्मक आत्मा हूं, मैं सकारात्मक चेतना हूं। याद रखिएगा, इंसान दो कारण से अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। नंबर एक, पांव में पड़ जाए मोच। अगर पांव में मोच आ जाए तो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरा कारण है दिमाग में रहने वाली नकारात्मक सोच। इसके कारण भी इंसान कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर हम अपने जीवन से नकारात्मक सोच हटा लें और अपने जीवन में सकारात्मक सोच का संचार कर लें तो मानकर चलिए हमारे जीवन में से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अरे हम रोज चेहरे को सजाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं और न जाने कितनी तरह की चीजें लगाते हैं और अपने चेहरे को सजाते हैं, संवारते हैं। पर मैं कहना चाहूंगा केवल चेहरे को मत सजाइए, चेहरे के साथ साथ अपनी सोच को भी संवारिए। क्योंकि सुंदर चेहरा तो 2 दिन अच्छा लगता है, सुंदर चेहरा 2 दिन अच्छा लगता है और ज्यादा धन कुछ दिन अच्छा लगता है, पर अच्छी सोच और अच्छा जीवन तो हमें जीवन भर प्यारा और खूबसूरत लगा करता है। इसलिए अपने जीवन में बड़ी सोच, अच्छी सोच, बेहतर सोच, सकारात्मक सोच के मालिक बनिए। दरअसल जब से हम पैदा हुए हैं तो हमारे पीछे नेगेटिव सोच पिछलग्गू की तरह लगी हुई है। जब भी हम इस दुनिया में रहते हैं, जीते हैं, देखते हैं तो हमारे भीतर में पॉजिटिव विचार कम आते हैं और नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। नेगेटिव विचार अपने आप आ जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव विचार लाने के लिए हमें प्रयास करना होता है। जैसे बगीचे में झाड़ झंखाड़ तो अपने आप पैदा हो जाते हैं, लेकिन गुलाब के फूल पैदा करने हो तो प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पूरा ध्यान देना पड़ता है। वैसे ही हमारा ये दिमाग और कुछ नहीं है, ये 4 फुट का बगीचा है। ये 4 फुट का बगीचा है। इसमें अगर हम सकारात्मक बीज बोने के लिए जागरूक रहेंगे, उसकी पूरी सार संभाल करेंगे तो मानकर चलिए हमारे जीवन में इतने शानदार फूल आएंगे, इतने खुशबूदार परिणाम आएंगे, इतने मीठे फल आएंगे जिसकी हम खुद भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए चेहरे के साथ साथ अपनी सोच को भी संवारिए। याद रखना, ये चेहरा तो एक दिन ढल जाएगा, ये चेहरा तो एक दिन ढल जाएगा। चेहरे की जवानी तो उतर जाएगी, लेकिन अगर आपने अपनी सोच को शानदार बना लिया तो आप जीवन भर जवान बने हुए रहोगे, अंतिम सांस तक जवान बने हुए रहोगे। गांधी जी ने कभी 3 बंदर दिए थे, कौन कौन से याद है? तो सभी थोड़ी देर के लिए बंदर बन जाइए और इशारे के साथ बोलेंगे। सबसे पहला बंदर क्या कहता है? बुरा मत। सभी अपने मुंह पर हाथ रखिए और बोलिए बुरा मत बोलो। दूसरा बंदर क्या कहता है? बुरा मत सुनो। और तीसरा बंदर क्या कहता है? बुरा मत देखो। ये गांधी जी ने 3 बंदर कभी हमें दिए थे, लेकिन मैं बताना ये चाहूंगा, ये 3 बंदर तब तक सफल नहीं होंगे जब तक उसके साथ हमारे गुरुदेव श्री चंद्र प्रभु जी का दिया हुआ चौथा बंदर साथ में नहीं जुड़ेगा। तब तक ये 3 बंदर काम नहीं करेंगे। और वो चौथा बंदर क्या है? उसका हाथ, अंगुली सिर पर है। सभी अपनी अंगुली सिर पर रखिए। और उस चौथे बंदर का नाम है बुरा मत सोचो। बोल लीजिए
बुरा मत सोचो, क्योंकि जब इंसान बुरा सोचता है तो बुरा देखता भी है, बुरा सुनता भी है, बुरा बोलता भी है। सारी गड़बड़ियाँ यहीं से होती है। अगर ये ठीक हो जाए तो आंखें भी ठीक हो जाएगी, कान भी ठीक हो जाएंगे, मुंह भी ठीक हो जाएगा, हाथ भी ठीक हो जाएंगे और पाँव भी ठीक हो जाएंगे। इसको ठीक नहीं किया तो सारी गड़बड़ियाँ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए, बुरा मत सोचो। जब भी लगे कि अंदर में नेगेटिव सोच आ रही है, बुरे विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं, तो तुरंत अपने आप से कहिए, भैया बुरा मत सोचो। अपने आप को हमें मोटिवेट करना होगा, बार बार प्रेरणा देनी होगी, भीतर में सकारात्मकता का संचार करना होगा, तभी हमारे भीतर में सकारात्मकता बढ़ेगी। केवल सुनने से, केवल सोचने से काम नहीं होगा। बार बार हमें अपने आप को मोटिवेट करना होगा। जैसे हम बार बार रोज हम माल खाते हैं, जैसे रोज हम धंधा करते हैं, जैसे हम रोज नींद लेते हैं, वैसे ही हमें रोज अपने आप से कहना होगा, बी पॉजिटिव नो नेगेटिव। क्या कहना होगा? नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र चाहिए, पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र चाहिए, वैसे ही जीवन को आगे बढ़ाना हो तो सकारात्मकता का मंत्र चाहिए। जैसे ही जीवन में सकारात्मकता का मंत्र आएगा तो जीवन अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हम सुबह चाय पर बैठे, चाय पीने के लिए टेबल पर बैठे, धर्मपत्नी चाय बना करके ले आई और चाय पीते पीते अगर झगड़ा हो गया तो चाय पीते हुए अगर झगड़ा हो जाए तो सुबह बेकार हो जाती है। चाय पीते हुए अगर झगड़ा हो जाए तो सुबह बेकार हो जाती है, और अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो पूरा दिन बेकार हो जाता है, और अगर हमारा कोई प्यारा मित्र है उससे अगर झगड़ा हो जाए तो रिश्ते बेकार हो जाते हैं, और कभी खुदा न खास्ता शरीर में कोई बीमारी आ जाए तो हमारा स्वास्थ्य बेकार हो जाता है। लेकिन याद रखना, अगर सोच बिगड़ जाए तो पूरी जिंदगी ही बेकार हो जाती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान हमें अपनी सोच पर देना चाहिए। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, पता नहीं आज मेरा आधा सिर बहुत दुख रहा है, आज मेरा आधा सिर बहुत दुख रहा है। पति बोला, अरे जितना होगा उतना ही तो दुखेगा, जितना होगा उतना ही तो दुखेगा। नेगेटिव वर्ड बोले, पत्नी को आया गुस्सा और ऐसी की धुलाई कि पतिदेव का आज तक सर दुख रहा है। तो नेगेटिव वर्ड नुकसान करते हैं, नेगेटिव सोच नुकसान करती है, नेगेटिव बिहेव नुकसान करता है, और नेगेटिव लाइफ नुकसान करती है। इसलिए अपने जीवन में नेगेटिविटी को हटाइए और पॉजिटिविटी का संचार कीजिए। याद रखना, सड़क कितनी भी सुंदर हो, शानदार हो, हाई ग्रेड की हो, लेकिन अगर हमारे पाँव में कंकर हो तो, पाँव में पहने हुए जूते में अगर कंकर हो तो भी उस सड़क को पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सड़क कितनी ही सुंदर हो लेकिन जूते में कंकर हो तो उस सड़क को पार करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सड़क पर कितने ही कंकर हो लेकिन जूते बिल्कुल सही हो तो उस सड़क को पार करना भी आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हमारे भीतर में नकारात्मकता का कंकड़ पलता रहेगा तो ये दुनिया कितनी ही सुंदर हो, इस दुनिया को जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये दुनिया कितनी भी बेकार हो, लेकिन अगर हमारे भीतर में सकारात्मकता का जूता पाँव में पहना हुआ है तो ये दुनिया भी आराम से पार हो जाएगी। ये जिंदगी की यात्रा भी बड़ी आसान हो जाएगी। मानता हूं कि जिंदगी जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी है, जिंदगी जलेबी की तरह
टेढ़ी मेढ़ी है, कभी ये लफड़ा कभी वो लफड़ा, कभी ये समस्या कभी वो समस्या, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, कभी घर में कभी दुकान में कभी शरीर में, कोई ना कोई प्रॉब्लम बिना आमंत्रण दिए ही आ जाती है। तो जिंदगी जलेबी की तरह बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, पर मैं बता देना चाहता हूं कि अगर उसमें भी पॉजिटिविटी की चाशनी लगा लो तो वो भी जलेबी बड़ी टेस्टी और स्वादिष्ट हो जाती है, वो भी बड़ी खाने में मजेदार बन जाया करती है। तो बस हमें भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी की चाशनी लगाते रहनी चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी की जलेबी भी बड़ी मीठी और मजेदार हो जाए।